हाँ, जो मर्जी जैसे भी रेट लगाए। बंदा फुल टाइम करके एक परमानेंट जॉब पे रह के नहीं कमा पाता जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे कमा रहे थे, और मेरे को एक बार विश्वास नहीं हुआ कि आपको पैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ना वो अकाउंट में भेजते थे, जोर लगा के पैसे डार्क ट्रूथ कैसे मिलता था। रेस्टोरेंट वाले भी कभी कभी पैसे नहीं देते। लाइफ ही चेंज कर दिया स्टूडेंट्स की गर्लफ्रेंड की, क्योंकि तब स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा राम राम जी। अगर आपने अब तक पिछले वाली वीडियो नहीं देख रखी है, ये वाली जा करके देखो पहले, और उसके बाद ही अगली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बर्लिन के स्टूडेंट्स के बारे में कि कैसे 3-4 हजार यूरो स्टूडेंट कमा रहे हैं ओवर ईट्स के साथ, वोल्ट के साथ, जो कि एक डिलीवरी सर्विस जैसे कि इंडिया में जोमेटो चलती है वैसे ही यहाँ पर ओवर ईट्स एंड वोल्ट चलती है। उसके बारे में बात करेंगे, उसके कुछ डार्क ट्रूथ के बारे में बात करेंगे कि कैसे बढ़िया पैसे कमाए जा रहे हैं और कैसे लोग फंस रहे हैं। तो अजय भाई को आप पिछली वीडियो से जानते ही हो, तो स्टार्ट करते हैं। राम राम भाई सबीना। अजय भाई, ये बताओ कि उबर ईट्स है क्या पहले? उबर ईट्स और बोल्ट्स, लिफ्रांडो, ये है क्या चीज? उबर ईट के भाई बारे में आज हम बात करेंगे। उबर ईट भाई उबर कंपनी है जो में मोस्टली उसका काम होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, चाहे वो खाना हो या फिर मीन्स पैसेंजर हो। ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो उबर ईट में आता है खाना हमारा। ओके, तो उबर ईट मोस्टली इसका काम है खाना पहुंचाना लोगों तक। ठीक है। तो बर्लिन में सबसे पहले कंपनी थी लिफ्रांडो। लिफ्रांडो का दबदबा था पूरे जर्मनी में। हाँ, वो छोटे छोटे गांव में भी है। हाँ, म्यूनिक में भी लिफ्रांडो ही है। उबर ईट्स काम चलता है, काफी कम चलता है। तो बात ऐसी है कि लिफ्रांडो का इतना ज्यादा बेस था कि कोई कंपनी आना ही नहीं चाहती थी जर्मनी में। जो आई, जैसे पिज्जा डे आई थी, लिफ्राहेल्ड आई थी, हाँ, वो लिफ्रांडो ने सभी को लिया खरीद मीन्स लिया। अपने अंडर में कर लिया। तो छोटे छोटे गांव तक थी लिफ्रांडो। तो किसी कंपनी ने सोचा नहीं कि जर्मनी में आए हम। तो उसके बाद एक कंपनी आई वोल्ट। हाँ, तो वोल्ट अच्छी चली, अच्छे लोगों को ऑफर्स दिए, मीन्स लोगों को जॉब भी मिली। क्योंकि एक कंपनी के अगर देश में एक ही कंपनी है तो लोगों के पास जॉब भी कम है, तो उसी की वो बहुत ज्यादा उस पे पीक पे थी। हाँ, मोनोपोली हो जाती है, फिर हाँ, उन्हीं के हाथ में होता है, जो मर्जी करो अगले। हाँ, जो मर्जी जैसे भी रेट लगाए, हाँ, जैसे मीन्स कितना भी वो डालें, प्राइस डालें। हाँ, तो एक कंपटीशन में एक वोल्ट आई। हाँ, उसके बाद आई थी उबर ईट। ये कब आई थी? क्योंकि मैं 2018 में बर्लिन तक चला गया था, फिर उसके बाद ही उबर ईट्स आई थी। हाँ, मैं करीब इंडिया गया था 2021 में। उससे थोड़े दिन पहले ये आई थी। ओके, मैं थोड़ा आपको पीछे का थोड़ा वो बता देता हूँ। मैं 2018 में बर्लिन था, तब स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा जोर लगा के पैसे 1200-1500 यूरो कमा लेते थे, 2000 मैक्स, उससे ऊपर नहीं कमा सकते थे। अब जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है जो कल भी आ रहा है, वो भी 3000-4000 यूरो साइकिल पे डिलीवरी करके कमा रहा है। तो वो बताओ कि कैसे स्टार्ट हुआ ये फ्लीट वाला? क्या ये फ्लीट क्या होता है, पर्सनल आईडी क्या होती है, इसको बताओ थोड़ा। ये ऐसा था, जैसे ना शुरू में एक ही कंपनी थी तो जॉब तो किसी के पास भी नहीं थी। तो उबर ईट आई। तो शुरू में तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उबर ईट यहाँ पे चलेगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल का ये बोलना था कि नहीं, यहाँ तो लिफ्रांडो का बेस है। तो 1-2 मंथ चलेगी, पता नहीं पैसे देगी कि या नहीं। क्योंकि वो ना आपके साथ सीधा वो नहीं करती, कॉन्टेक्ट नहीं करती है। तो बीच में एक फ्लीट आती है, मीन्स वो एक छोटी कंपनी खोलते हैं किसी मीन्स किसी एक जैसे 5-7 लोगों की फ्लीट बनती है। तो वो लोगों को हैंडल करते हैं, उनकी पेमेंट और जैसे जो भी रूल्स बनते हैं कि आपको किस टाइम ज्यादा पीक पॉइंट होता है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देती है। ओके, तो मतलब कि उबर ईट्स एक बड़ी कंपनी है, उसके नीचे 10-15 कंपनी और है, छोटी छोटी छोटी, ठीक है। तुर्कीज ने खोल रखी है, अरबियों ने खोल रखी है, इंडियंस ने खोल रखी है। उसके नीचे फिर ड्राइवर्स काम करते हैं, बच्चे स्टूडेंट काम करते हैं और काम करते हैं। तो अब इन जो छोटी कंपनी होती है ये पैसे हैंडल करती है कि किसके इतने पैसे बने हैं। जो उबर ईट्स जो कंपनी है वो ऑर्डर्स हैंडल करती है कि ये ऑर्डर यहाँ पे जाना है, ऐसे ऐसे करके इतने 2 ऑर्डर उस बंदे को देने हैं। तो वेबसाइट होगी, उनका एक प्लेटफॉर्म हो गया जो यूज करे। बाकी छोटी कंपनियां उनको डिलीवरी के लिए लेबर दे रही है, या फिर डिलीवरी के लिए स्टूडेंट्स दे रही है, बच्चे दे रही है, या उनके लिए मित्र बाइतर दे रही है, या एम्प्लॉइज दे रही है ना? वो काम हो गया। तो 2021 में आ गई।
तो उनको भी 2021 में ये हाँ। आई थी। ओके तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बर्लिन में, ओके तो उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में कि ये ऐसे ऐसे कंपनी आ रही है उबरेट। देखो मन में एकदम मीन्स अच्छा लगा पूरा मन हाँ। को सुन के भी। चलो क्योंकि जो कंपनी वर्ल्ड वाइड है और जिस कंट्री में आप रहते हो वो उसमें नहीं है, हाँ, तो अच्छा लगता है सुन के। चलो उबरेट आई, थोड़ा लोगों को भी अच्छा होगा भाई, जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे उनको भी रोजगार मिलेगा, जॉब्स मिलेगी। तो शुरू में तो ऐसा था कि कोई ऑर्डर भी नहीं आता था। तो जो फ्लीट है उन्होंने लोगों का ना एक विश्वास जीता। उन्होंने बच्चों को बोला कि आपको सिर्फ ऑनलाइन रहना है, 8-8 आवर्स आपको आवरली हम पे करेंगे। ओके क्योंकि बच्चे नहीं थे, विश्वास भी नहीं कर सकते क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज थे। हाँ, ओके और ना उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था ऐसा शुरुआत में तो हाँ। कि आपको पैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ना वो अकाउंट में भेजते थे, कैश मिलता था। कैश मिलता था एग्जैक्टली। तभी लोगों को ये था कि हम हफ्ते के बाद पैसे मिलते थे। हाँ, 7 दिन बाद 7 दिन बाद पैसे मिलते हैं, हफ्ता काम भी करे पैसे न मिले तो क्या करेंगे। तो वो ट्रस्ट इशू वहां से क्रिएट हुआ था, मतलब कि आराम आराम से लोगों ने स्टार्ट करा। हाँ, जो तो लोग जैसे बिल्कुल ही फ्री थे, जो लोग जिनके पास काम ही नहीं था, तो उन लोगों ने सोचा चलो वैसे भी फ्री हैं, पार्क में जाके ऑन करके बैठते हैं, कोई ऑर्डर आएगा ठीक है। नहीं तो क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट थे जो करते थे, रेस्टोरेंट वाले भी कभी कभी पैसे नहीं देते। हाँ तो उन्होंने ये सोचा कि चलो यहाँ पे तो बैठना इतना काम भी नहीं है, तो लोगों ने ऑन की। जो आवरली शुरू में 8-9 यूरो था पर आवर, वो ओके। 7 दिन बाद उनको मिला। तो हाँ, एक ट्रस्ट एक ट्रस्ट बनना स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो 2021 तक बच्चे सब रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे या कहीं और काम करके, जहाँ पे रेट क्या चल रहा था, 6-7 उस टाइम 6 यूरो था। 6 और यूरो हाँ। कंपटीशन ऐसा था कि अगर आप 6 में जॉब करते हो, क्या पता कोई और लड़का बोल दे आके कि मैं 5 में कर लूंगा। हाँ, तो वो भी अब उसके बाद काफी स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हुई है, काफी पैसे बनने लगे। हाँ, सब में उसने एक आ गया कि बहुत बड़ा चेंज हाँ, किया है। हाँ काफी लाइक लाइफ ही चेंज कर दिया स्टूडेंट्स की बर्लिन की। क्योंकि मैं 2018 में गया यहाँ से, जब मैं 21-22 में मेरे को पता चला कि ये काम हो गया, मैं अच्छा इतने पैसे कमाने लग गए हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि इतना बंदा फुल टाइम करके एक परमानेंट जॉब पे रह के नहीं कमा पाता जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे कमा रहे थे। और मेरे को एक बार विश्वास नहीं हुआ, और इस पे मैंने वीडियोस भी बनाई है काफी। तो एक एक हफ्ते में पैसे देने लगे कैश, और उसके लिए कोई परमिशन या कोई आईडी दिखानी पड़ती है काम उसके लिए सिर्फ आपको ना जो जर्मनी का कार्ड है, ओके हाउस वाइस जो बोलते हैं, जो आपका यहाँ का वीजा कार्ड मिलता है, हाँ, उस पे आपकी आईडी बनती थी। और आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास वो कार्ड है, एक बैग है, वो 3-4 खुद की सेल्फी लेके डालनी पड़ती है प्रोफाइल में। तो वो आपकी 3-4 दिन में चल पड़ती थी। और फिर जैसे मीन्स पता लग गया फ्लीट को भी, अब तो लोगों ने विश्वास किया, तो उन्होंने आवली वाला जो गेम था वो खत्म कर दिया। फिर ऑर्डर पे जैसे ना उबरेट हर कंट्री में पैसे देती है, तो फिर उसने जैसे नॉर्मल है किलोमीटर के, जैसे पास का ऑर्डर है 5 यूरो, 3-4 किलोमीटर है 6-7 यूरो। तो अच्छा। कभी कभी डिमांड ज्यादा होती है तो प्रमोशन लग गए। मतलब एक ऑर्डर का जहाँ 1 यूरो 10 यूरो मिल रहे थे, वहाँ पे आपको 13 यूरो मिल रहे हैं, 15 यूरो मिल रहे हैं एक ऑर्डर के। किस चीज पे डिलीवरी, लाइक साइकिल या गाड़ी वो खुद की होती थी या कंपनी देती थी, क्या होता डिलीवरी में आपको ये है कि ऑप्शन मिलते हैं, आप साइकिल पे भी कर सकते हो। और रेंटल बाइक भी बर्लिन में बहुत ज्यादा है, आप बाइक रेंट पे लेते हैं, जैसे स्वैप फिट होगी। और उसके बाद अभी जो हम मोटे टायरों वाली बाइक आई है, ये साइकिल कंपनी है, cycle.de। हाँ, तो और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके पास और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज्यादा ऑर्डर आते हैं, ज्यादा ऑर्डर आएंगे, जल्दी पहुंचेंगे और आपकी रेटिंग बढ़ेगी, फिर आपको और ऑर्डर आएंगे, काफी पैसे बढ़िया बनेंगे। हाँ, साइकिल के कंपैरिजन में तो ना मीन्स जहां तक मैंने सुना है, क्योंकि मैंने उबरेट मेरी इतनी नहीं किया है, 1-2 दिन की थी। उसके बाद क्योंकि मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो कभी कभी दिल करता है थोड़ा अलग चीज करने का, या फिर दोस्तों के साथ चलो कर लेते हैं, देखते हैं कभी कभी साथ में एक्सप्लोर हो जाए वो हाँ, चीज एक्सप्लोर हो कि कैसे होता है। हाँ, कैसे होता है। मतलब कि उबर ईट्स आई, पहले उसने घंटों के हिसाब से पैसे दिए, फिर उसने चेंज कर दिया, हाँ कि अब ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने ऑर्डर के हिसाब से पैसे कर दिए। तो अब कुछ लोगों ने बिना परमिशन के भी इसमें काम किया, क्योंकि आपको कुछ आईडी देनी होती है, बस बिना परमिशन के भी आप काम कर सकते हैं। हाँ, बिना परमिशन के काफी बच्चों ने ऐसा करा। ये मीन्स जो इंडिया से लोग आए हैं इधर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, अवसर है कि यहाँ पे आके जो पैसे उठा के आते हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे करें आके, वो उबरेट के थ्रू। और कुछ और भी कंपनीज हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, जैसे वोल्ट भी थी। वोल्ट में आपको ये, क्योंकि वोल्ट की भी बाद में फ्लीट आई जैसे उबरेट की है, पहले वो घंटों के हिसाब से ही करते थे, फिर बाद में उन्होंने कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करा, छोटी कंपनीज के, उन्होंने आगे ड्राइवर रखे, और फिर वो 1 घंटे का हटा के पर ऑर्डर कर दिया उन्होंने।
हाँ, क्योंकि इसमें ओके। दोनों का फायदा है, इसमें हाँ। जो जॉब कर रहा है उसका भी फायदा है और हम्म। जो जॉब दे रहा है उसका भी फायदा है। ओके। क्योंकि जो फ्लीट है उसका ना मीन्स सबसे बड़ा फायदा, जो मेन कंपनी है ये होता है, उसको पेपर वर्क ज्यादा नहीं करना पड़ता ठीक है। हाँ। और मीन्स उसको इतना संभालना नहीं पड़ता। हाँ। जो वो पर मीन्स जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक एक एम्प्लॉय से वो सीधा मिलते हैं, एक एक ही बंदे जो फ्लीट है उससे सीधा बात करें। उन्हीं से वो उनको कैश दे देते हैं जो उनका हाँ, होता तो है पैसा। उनका स्ट्रेस भी बहुत कम कम हुआ, हो जाता मेन है। कंपनीज का भी। और देखो लोग भी आते हैं हाँ। और बर्लिन तो एक मेन सिटी है, हाँ। कैपिटल है यहाँ की, तो टूरिस्ट इतने आते हैं, तो कोई भी कंपनी आएगी तो शुरू में तो अच्छी चलती है, हाँ। उसको बनाए रखना फिर कंपनी पे बात है। ओवर रेट्स आ गई, घंटों के हिसाब से पैसे मिले, फिर उसके बाद अपना ऑर्डर के हिसाब से तब कितना कमाने लग गए थे स्टूडेंट ऑर्डर के हिसाब से ये मीन्स महीने में? महीने में 4,000 से ज्यादा जाने लग गए थे। क्योंकि ऐसा था कि 100 यूरो तो आपने काम करना ही करना है, जो नॉर्मल है ना, जो ये थोड़े हम जिसको बोलते हैं भाई काम करके, कुछ लोग ना ये राजी नहीं होते, वो सोचते हैं चल यार 100 का तो कर ही लेते हैं, 100 का भी काम आप 5-6 आवर में कर सकते थे। कुछ मेहनती लोग हैं जो सुबह लगते हैं बेचारे शाम तक हाँ। काम करते हैं, वो 150-200 तक का भी काम करते थे। तो 5-6 का उन्होंने फिगर अपना एवरेज बना के रखी थी पर मंथ। तो वहाँ पे लाइक परमिशन का एक ये इशू रहता है ना कि आप 20 घंटे ही हफ्ते में काम कर सकते हो, तो वहाँ पे वो एक लिमिट थी ना, वो वहाँ पे टूट गई। काम करा लोगों ने जो 6 घंटे काम, जिनको एक एक 100 के पत्ते से मतलब होता था, वो 5-6 घंटे काम करते थे, और साथ में टाइल साइड जो लाइक साइड जॉब हाँ, भी टाइल करते थे साइट, हाँ बच्चे ना। जिसमें हाँ टाइल साइट का एक अलग फायदा है। हम्म। क्योंकि जो फ्लीट में जॉब करते हैं उसमें आप मेडिकल लीव कभी दे सकते, क्योंकि ठीक है। मेडिकल लीव आपको मीन्स नहीं मिलेगी। मिलते, हाँ। आप पेड नहीं मिलते, पेड़ नहीं मिलेगी। मीन्स उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप बीमार है। तो टाइल साइट मीन्स पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो साथ में, या मिनी जॉब कर रहे हो, जैसे आपको छुट्टियां मिलती हैं घूमने जाना है तो आप उसमें छुट्टियां डाल सकते हो आपकी, जैसे 20 या वेकेशन। या वेकेशन, तो आपको उसके भी पैसे मिलते हैं। जैसे आप बीमार हुए तो फ्लीट में तो आप जब काम करोगे उसी टाइम पैसे मिलते बस हैं। आपको वही ऑर्डर के हिसाब से पैसे मिलेंगे, बीमार हो हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा बच्चों ने तब स्टार्ट कर दिया कि आप ऊबर से तो पैसे कमा ही रहे हो, साथ में आपने एक टाइल साइड लाइक साइड वाली जॉब जो आपकी होती है स्टूडेंट वाली 20 घंटों वाली, उसमें भी जो बच्चे काम कर रहे थे, उससे क्या फायदा होता है, अगर आप बीमार हो आपको सिक लीव देनी है तो आपको उस एक दिन के पैसे मिलेंगे, आप काम भी नहीं कर रहे हो, आपको छुट्टियां मिलती है एक साल में, कुछ जितनी भी छुट्टियां होती है 20 से 30 छुट्टियां होती हैं, वो आपकी पेड लीव्स होती है, आप घर जा सकते हो और आपकी एक महीने की तनख्वाह आपके अकाउंट में आएगी। तो 2021 हो गया, 22 हो गया, मतलब कि फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने ये काम स्टार्ट कर दिए। कहाँ तो स्टूडेंट 1200-1500 कमा रहा था, वो भी लड़ाई करते थे कि मेरे को 5 चाहिए, मेरे को 6 यूरो घंटा चाहिए, 12 और के लिए एकदम से मीन्स 800-900 के लिए भी लोग लड़ते थे आपस लड़ते में। थे। क्योंकि हाँ। जो अच्छे दोस्त था ना वो हाँ। भी सोचता था देख इसके पास जॉब है मेरे पास नहीं है, हाँ। तो बंदा बाहर तो नहीं निकालता हुआ लेकिन मन में तो कहीं ना कहीं हाँ। रहता है। वो मैंने देखा भी है, कोई लड़का 6 यूरो पर आवर ले रहा है तो उसकी जगह पे 5 यूरो में लग जाए तो तो हाँ। वो स्ट्रगलिंग था, लाइक हर एक स्टूडेंट के लिए वो स्ट्रगलिंग पीरियड था। उबर ईट्स आई, पूरी लाइफ चेंज कर दी। हाँ, उबर ईट ने और वोल्ट ने दोनों ने, और हाँ। उबर ईट ने तो मीन्स ऐसी लाइफ चेंज कर दी कि अब आप उसका सिस्टम ही खत्म कर दिया। हाँ। उसके जैसे आप 20 आवर्स पर मीन्स पर वीक जॉब करते थे, अब कितने भी टाइम जॉब कर लो। कितने भी टाइम जॉब कर लो। पहले रेस्टोरेंट वालों की हवा ही चेंज रहती थी कि करना करनी तो भाग जा। अब रेस्टोरेंट वाले ढूंढते हैं कि स्टूडेंट कोई आ जाए हमारे पास काम कर ले। हाँ, पहले तो जो टिप बनती थी वेटर की, जो एज कोई स्टूडेंट एज ए वेटर काम कर रहा हो उनको टिप भी नहीं देते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर काम कर रहे हो, आपको भगा दिया, जो आपने हफ्ता काम किया महीना काम किया उसके पैसे भी नहीं दिए, ये काम हाँ रहता था। शुरू में हाँ। 3-3 दिन तो ऐसे बोलते थे कि हम देखेंगे, आप ट्रायल लेते थे। ट्रायल लेंगे 3 दिन, हाँ पहले। और आपको सिर्फ खाना खिलाएंगे, हाँ। और वो भी ताने देके। हाँ। तो और एक लिफ्रांडो में जैसे ना कोई जॉब करता था पहले, ऐसे लगता था कि ये गवर्नमेंट जॉब करता है, हाँ। मीन्स भाई अपना लिफ्रांडो में जॉब कर रहा है, वाह गवर्नमेंट जॉब जैसे एक फीलिंग बढ़िया आती थी। जॉब थी, लाइक एक बढ़िया स्टेटस था उसका हाँ, कि हाँ ये कोई बंदा है। जॉब वही सेम थी, साइकिल वाली थी, साइकिल पे लिफ्रांडो करते थे हाँ। लोग। हाँ। लेकिन उसके बाद जो चेंज आया ना वो बहुत अच्छा है, हाँ। और आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ठीक है, क्योंकि जो हमने दिन देखे हैं वो नहीं देख हाँ पाएंगे एक अच्छी बड़ा तरह। माइलस्टोन था वही, लाइक मैं भी खुद इतना शौक था कि ये हुआ कैसे है, काफी बढ़िया हुआ है, काफी चीजें चेंज हुई है इससे। तो ये था उबर ईट्स के बारे में। अब आजकल क्या चल रहा है उबर ईट्स का, कि मैंने सुना कि ये छापे पड़ रहे हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है। देखो
किसी भी चीज का एक पीक पॉइंट भी आता है तो हाँ। नीचे भी गिरता है, ये नॉर्मल सी चीज है। कोई भी कंपनी है, एक बार वो उठेगी, एक बार हाँ। वो गिरेगी। तो उबर ईट के बारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ, शुरू Okay. में बहुत अच्छे से चली। हम्म। अब ये देख रहे हैं भाई इलीगल कौन जॉब करता है, वो प्रॉपर आपकी चेकिंग करते हैं, जगह जगह पे पुलिस खड़ी होती है, परमिशन भी चेक करते हैं, किसके पास जॉब करते हो आप, ये सब चेक करते हैं भाई। ये भी मेरे को सुनने में है कि लोग क्या करते थे, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने आईडी अपने नाम पे बनवा ली, फ्लिट से किसी भी छोटी कंपनी से मैंने आईडी बनवा ली मेरे नाम पे, और मैंने उसको आगे आईडी दे दी। 300 400 यूरो 500 यूरो में महीने के लेता था जो मेरी आईडी के बन रहे थे, और मैं खुद पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ कहीं। तो वो क्या सीन था? वो था मीन्स शुरू में ना, मीन्स देखो जो पढ़ लिख के इधर आता है वो चालाक तो होता ही है, हाँ, हाँ, अपने आप में इंटेलिजेंट। हाँ, तो कुछ लोग हैं जैसे वो 2 नंबर में भी आते हैं इंडिया से, ऐसी बात नहीं कि सभी लीगली आते हैं। हाँ, इलीगली हाँ, कुछ लोग किसी और कंट्री से यहाँ मूव किए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जॉब तो हर किसी को चाहिए। जैसे कि कोई इटली से आ गया, पुर्तगाल से आ गया। हाँ ऑफ कोर्स, जैसे इटली, पुर्तगाल और स्पेन, फ्रांस, इन कंट्रियों से आए, क्योंकि उन कंट्रियों में तो जॉब है नहीं। हाँ। तो वो लोग इतना सोचते थे कि अगर मैं 500 यूरो रेंट भी दे दूंगा तो मुझे कुछ तो बचेंगे। हाँ, तो क्योंकि वो वहां पे रेंट पे आईडी लेते थे। ठीक है, इटली में तो जैसे कि आपने 1000 यूरो कमा लिए, 200 यूरो खर्चा, 800 यूरो बंदा कमा रहा। पुर्तगाल में कुछ ऐसी है, और वहाँ पे जॉब भी काफी हार्ड वर्किंग है। हाँ आपको हाँ हाँ, जैसे कि आलू वो करने पड़ते हैं, खेती वाला काम खेती करना। का काम है हाँ, मोस्टली। तो वहाँ पे जिनके पास आईडीज थी अपनी 1 1 साल की, इलीगली से वो लीगल स्टेटस उनके पास आया था, पर परमिशन नहीं थी, वो सब एकदम से जर्मन आने लगे, वो क्योंकि जर्मन, 4000 यूरो 5000 यूरो हाँ, बंदे के बन रहे थे। वो जर्मन मूव हुए, और यहाँ आके उनको लगा कि अगर मैं रेंट पे आईडी लूंगा तो भी मेरा फायदा। ओके। क्योंकि 500 यूरो रेंट दे के भी वो 3 4 हजार का अगर काम कर रहा है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ओके। अब इसके लिए जो गवर्नमेंट ने ना मीन्स 10 टाइम्स ज्यादा वो कर दिए हैं, स्ट्रिक्ट कर दिया। स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अब अब ये देखना, पहले कहीं भी चेकिंग नहीं होती थी, अब मोस्टली जो मेन, जैसे इंडिया में चौक बोलते हैं, यहाँ पे हाँ, प्लाट्स होते हैं, हाँ, तो उनपे आपको पुलिस की 2 3 गाड़ियां मिलेगी, और साइकिल पुलिस आपको चेक करता मिलेगी, मीन्स मोस्टली मिलेगा आपको कोई कहीं ओके, ना कि कहीं आपके पे। पास परमिशन है, आपके पास वैलिड वीजा है, हाँ, और ये सब चीजें। लास्ट मंथ मैंने देखा तो कहीं जगह वेडिंग की साइड में, बर्लिन में वेडिंग जगह है, आपको भी ओके। पता है, तो ओके। फिंगर भी रहे थे बच्चों से उधर ही मशीन पे कि ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है या नहीं है। ओह, अच्छा, मतलब इतना काम अब। हाँ, अभी मीन्स थोड़ा ध्यान दिया है यहाँ की जो हाँ, गवर्नमेंट है, उसने भी बच्चों की साइड कि इलीगल काम ना हो। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में बच्चे आते थे, वो फीस पे करते थे, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। अब थोड़ा, अभी हितेश भी बता रहा था मेरे को। हाँ, तो हितेश वो क्या हुआ था, कॉलेज वाला यूनिवर्सिटी वाला क्या सीन चल रहा था? तो उसमें ये हुआ है कि कुछ लोग जो है आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, बट जैसे कि आपको पता ही है कि वीज़ा जब जर्मनी ने अपॉइंट करा है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी पर्सन टू पर्सन अटेंड करने के लिए करा है, ना कि ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन लगाने के लिए। क्लासेस के लिए तो करा। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं और पूरा दिन इलीगली काम करते हैं, इस चक्कर में यूनिवर्सिटी सब सख्त हो रही है। ओके, तो मतलब यूनिवर्सिटीज में भी वो जा करके चेक कर रहे हैं कि आप प्रेजेंट आपकी है या नहीं कॉलेजेस में, आप ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं लगा रहे हो, या फिर इलीगल काम तो नहीं कर रही है चीज। अब काफी ज्यादा बर्लिन में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, ये मैंने भी लोगों से सुना है, जैसे ना मीन्स 3 4 दोस्तों ने मुझे बताया कि जैसे मैं वीजा लेने गया दोबारा से, एक्सटेंशन थी मेरी वीजा की, तो उन्होंने हमें प्रॉपर बोला कि जो आपकी कितनी क्लासेस रहती हैं हमें दिखाओ, ऑनलाइन जो पेज खुलता है कॉलेज का, अच्छा। यूनिवर्सिटी का, मीन्स जो यहाँ की वीजा वाली जो जो अथॉरिटीज है। हाँ, आउसलैंडर तो बोर्ड हाँ है। आउसलैंडर बोर्ड है, तो उसने ना यहाँ, क्योंकि उनको भी पता लग चुका है, हाँ, of तो वो course भी हो सख्त जाएगा। हो चुके हैं, वो प्रॉपर चेक करते हैं कि ये कितनी क्लास अटेंड करता है, कितने एग्जाम में पास हुआ और कितना रहता है। हाँ, तो अब थोड़ा उबर ईट के लिए भी, और जो लोग इलीगल जॉब करते हैं, देखो कमाओ अच्छी बात, लेकिन थोड़ा ध्यान से, ऐसा ना हो कि मीन्स किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए बुरा, कि कल चेक हो जाओ या आप पे कुछ फाइन पड़े, या फिर आपके पीआर में कोई प्रॉब्लम्स आए, हाँ, तो थोड़ा ध्यान आगे से। आगे कल के अगर आपको वीजा लेने जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। हर एक चीज की लिमिट होती है यार, अगर आप उस चीज को ज्यादा एक्सेसिव वे में यूज करोगे तो ऑफ कोर्स उसके प्रिकॉशंस होते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं बाद में, आपको पता चलता है कि हाँ ये हो गया। तो मतलब कि एक रॉयल लाइफ जी है फिर स्टूडेंट्स ने। हाँ, 2 साल तो उनका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। हाँ, गोल्डन पीरियड बोलते हैं ना, वो था। गोल्डन प्लेट। हाँ, क्योंकि जो बंदा
स्पॉटिफाई जिलांदो में या एक बढ़िया जॉब कर रहा है, वो भी इतने पैसे नहीं कमा रहा था कट पिट के। जो यहाँ पे प्रॉपर जर्मन जॉब करते हैं ना, हाँ मीन्स लीगली फुल टाइम है, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो भी इतना पैसा नहीं कमाते, क्योंकि बिजनेसमैन नहीं इतना कमाते थे। हाँ यार, लाइक अगर मैं एवरेज बताऊं ना, कोई जर्मन पैसे कमाता है एवरेज जो होता है वो 3,000 यूरो 2,500 यूरो के आसपास कहीं बीच में वो लाई करता है। तो उबर ईट्स अगर किसी को करनी है तो वो गाड़ी ले ले या फिर हाँ। साइकिल ले ले, रेंट पे मिल जाती है आज किसी के भी टाइम में जगह। अगर उबरेट आपको करनी है तो साइकिल वाली जो आइडिया है ना, हम्म, तो वो जो पहले बन चुकी है वो बन चुकी है, अब बहुत डिफिकल्ट है। मीन्स साइकिल की आप आईडी खुलवाओ तो मोस्ट ऑफ द चांस आपके पास गाड़ी हो तो इजीली बन जाएगी। और अभी तो कंपटीशन इतना हो गया, जो फ्लीट थी वो बंद कर दी मोस्टली, अच्छा। अब कम फ्लीट रहते हैं। मीन्स 4-5 फ्लीट ही है बर्लिन में, पहले करीब 15-16 फ्लीट थी। जो छोटी कंपनी थी वो 15-16 थे, उनके हाँ। अंडर जो स्टूडेंट्स हाँ, थे, सिर्फ अब 4-5 रह गए, 4-5 रहती तो हैं। कंपटीशन बढ़ेगा। हाँ, तो वो भी मोस्टली वही लेते हैं जो सर्विस जैसे गाड़ी से अच्छी होती है, हम्म। तो वो गाड़ी वाले जो ड्राइवर है उनको लेते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास गाड़ी है और आप उबरेट करना चाहते हैं तो पैसा भी अच्छा है, आप लीगल और ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका अच्छे से यूज करो। यही बात है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना तो आप उबर ईट्स तक नहीं सीमित रहोगे, आप टैक्सी भी चला सकते हो, और भी काफी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जॉब कर सकते हो। जॉब कर मीन्स सकते हो। सिर्फ एक लाइसेंस है हम्म, जो यहाँ पे, मीन्स लैंग्वेज आती है, अच्छी बात है। अगर हम्म। लैंग्वेज के साथ आपको लाइसेंस आपके पास, तो सोने पे सुहागा है वो। हाँ, उबर ईट्स का जो अभी पुलिस वाले और वो कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे छापे लग रहे हैं कहना, तो वो ज्यादातर आजकल साइकिल वाले पे लग रहे हैं, गाड़ी वालों का नहीं लग रहा। हाँ, गाड़ी वालों पे, क्योंकि पता है जो गाड़ी में जॉब करते हैं मोस्टली लीगली मिलते हैं। हाँ, क्योंकि लाइसेंस आपके पास जब होता है जब आप लीगल हो, लीगल हो तभी। और लाइसेंस मीन्स गाड़ी वालों पे छापे नहीं पड़ते। मीन्स वो वैसे ही कहीं ना कहीं चेक जाते हैं, कोई हाँ। भी गलती करेगा तो वैसे ही चेकिंग जाती है। हाँ, चेकिंग जाती है वो तो। और तो उनको जरूरत गाड़ी नहीं में है। आप पकड़े भी नहीं जाते, क्योंकि हाँ। साइकिल पे आप सीधा दिखते हो बंदे हाँ। को कि आप साइकिल पे बैग है और आप उबरेट ही कर रहे हो। तो गाड़ी में तो हम नॉर्मल प्राइवेट कार भी, प्राइवेट मीन्स कार भी ज्यादा पर्सनल यूज के लिए भी यूज करते हैं गाड़ियाँ। तो वो एकदम से ऐसा नहीं हर एक बंदे को चेक भी नहीं हाँ, कर वो सकते। कर भी नहीं सकते, क्योंकि गाड़ियाँ तो कितनी चलती है, और साइकिल तो मीन्स जिसके पीछे उबरेट का बैग है या फिर लिफ्रेंडो वोल्ट का बैग है, वो अलग से दिखेगा ना पुलिस को। और साइकिल का ये भी है ना, हम बढ़िया तरीके से गर्मियों में काम कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में काम करेंगे चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है ना। चांसेस और है। ऊपर से अब छापे भी लग रहे हैं बढ़िया वाले, और सर्दी हाँ। में काम भी नहीं करा जाता, अगर काफी मुश्किल हो जाता है। कोई पकड़ा ना जाए छापों में तो अलग चीज, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप किसी भी मीन्स यूरोपियन कंट्री में हो, शनिगन में हो, तो आपका रिकॉर्ड हर कंट्री में जाता है। जैसे आपके पास पुर्तगाल के पेपर है और आप पकड़े गए, चालान भी कटा आपका, तो पुर्तगाल जाएगा आपका, तो रिकॉर्ड में तो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी पीआर में प्रॉब्लम होगी। कल को वीजा या पीआर जो भी आपने अप्लाई करना तो उसमें हाँ, तो problem थोड़ा तो आएगी ध्यान ही। से जॉब करना चाहिए, जहां भी हम जॉब करें आसपास देख के। मीन्स ट्राई करो कि आप पुलिस से बचो, और जहाँ पे चेकिंग चल रही है कुछ मीन्स लोगों दोस्त बहुत सारे हैं, पता लग जाता है कि आगे मत जाना, तो एक्टिव रहो ठीक है, जॉब करते लाइक टाइम। सोशल सर्कल रहना चाहिए अपना खुद का। हाँ, वो बहुत हाँ, जरूरी है, कि यहाँ क्योंकि पे हर एक कंट्री, जैसे यहाँ पे तुर्किश लोग रहते हैं, हाँ, उनका ये तो वो थोड़ा उनका strong है। उनकी एकता इतनी अच्छी है कि पता भी लगता हो एकदम से 500 लोग कहाँ से आए। हाँ, स्ट्रॉन्ग तो है बहुत, उनका बहुत ज्यादा strong स्ट्रोंग है। हम्म, हम भी प्रोग्राम करते हैं लोगों को, इसीलिए बोलते हैं भाई सोशल सर्कल बनाओ, हाँ। और भी बढ़ाओ, लोगों को जोड़ो, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम सब मिलके उसकी हेल्प कर सकें। अगर हम बात करें कि किसी को साइकिल लेनी है, अगर कहता है कि अभी लाइसेंस बनने में टाइम है, अभी तो मैं आया हूँ, मेरे को साइकिल ही मिल जाए, मैं काम करना, तो क्या कुछ रेंट रहता है महीने को उसका? देखो, साइकिल अगर आप रेंट पे लेते हो तो दो टाइप की साइकिल है। एक स्वेफिट है, उस पे आपका थोड़ा ज्यादा जोर लगता है, मीन्स वो बैटरी थोड़ी वाली हार्ड होती है। ओके। है बैटरी वाली। ओके। हाँ, उसका रेंट करीब 110 यूरो है। हाँ। क्योंकि अभी उनको पता लग गया कि साइकिल पे काम करते हैं। हाँ। पहले उसका 80 यूरो रेंट था पर मंथ का, क्योंकि लोग यूज करते थे पर्सनल में बोल के, हाँ। और करते थे उस पे काम। लेकिन अब पकड़े गए लोग तो उन्होंने सीधा 110 और 120 समथिंग रेंट है। ओके, महीने का। हाँ, एक दूसरी बाइक है, वो उसके टायर भी मोटे हैं, आपको मीन्स गिरोगे भी नहीं, वो हाँ, अच्छी नहीं, बाइक है। ऊपर से उस पे आपका जोर भी नहीं लगता इतना। ओके। उस पे जैसे बाइक की स्कूटी की रेस होती है, ऐसे रेस दो वो चलती रहती है। अच्छा। और दो बैटरी भी मिलती है आपको, एक एक्स्ट्रा भी, वो थोड़ा मतलब 10 दोनों यूरो चार्ज कर लो एक्स्ट्रा, अपना 10-20 यूरो एक्स्ट्रा में। हाँ। तो वो 120-30 में हुआ है, तो कहीं अच्छा। भी। हाँ, तो स्टोर है बर्लिन में, एक स्वेफिट का, एक साइकिल का। आप जाओ, मीन्स मिल जाएगी साइकिल आपको, या फिर आप ऑनलाइन भी
ले सकते हो। ऑनलाइन बुक कर दो, पेमेंट कटेगी, वहां पे आप जाओगे, आपको साइकिल मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि किसी का लाइसेंस बन चुका है और उसको गाड़ी लेनी है, इसके लिए प्रॉपर वीडियो आ रही है। मैं और रितेश यूज्ड कार की एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, कैसी गाड़ी, कितने मॉडल की, कितने किलोमीटर चली हुई, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि आपको पता चल जाए, अंदाजा मिल जाए। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो जर्मनी आके तो वो पता चल जाए। वैसे एक अंदाजा बता दो कि किसी को डिलीवरी के लिए ही बस गाड़ी लेनी है, कम से कम कितने पैसे में गाड़ी मिल सकती है? डिलीवरी के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप मीन्स लग्जरी गाड़ी लो या फिर ज्यादा पैसा वेस्ट, क्योंकि वो डेली 150-200 किलोमीटर चलेगी। हाँ। तो फायदा नहीं है कि आप कोई न्यू गाड़ी लेके तोड़ो। अगर आपको पर्सनल गाड़ी चाहिए तो आप 7-8 thousand की लो। अगर आपको लीफर में चलानी है तो आपको 1500 से 2000 तक की मिल जाएगी गाड़ी, जो 1500-2000 में। 1500-2000 में मिल जाएगी। और छोटे जिसका इंजन भी छोटा हो, क्योंकि पेट्रोल यहाँ पे बहुत महंगा है, जिसकी एवरेज ज्यादा हो, जिसकी एवरेज ज्यादा हो, इंजन छोटा हो, तो आप मीन्स पैसे 1200 सीसी 1000 सीसी 1500 से 2000 में तो गाड़ी मिल जाती है आराम से। अच्छा, 1500 से 2000 में इतने में हाँ गाड़ी आ जाएगी। हाँ आ जाएगी अगर- सेकंड हैंड गाड़ी। उसमें आपको दो मेन चीज आपको देखने, एक उसकी यहाँ पे ट्यूब लगती है, हाँ, वो TUV, हाँ TUV ट्यूब, और एक उसकी किलोमीटर। ऐसा हाँ। नहीं हो कि आपने गाड़ी ले ली 3 लाख किलोमीटर चली हुई है तो क्या पता वो 2 दिन चले, तो किलोमीटर 1 लाख के करीब हो। यहाँ पे 2-2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलती है आराम से। हाँ, क्योंकि रोड्स बड़ी है। हाँ रोड अच्छे हैं। वेट करो उस वीडियो की। अगर आपको ये देखना है कि ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे बनवा सकते हो, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसका पॉडकास्ट 1 हमने बना चुका है, ये वाली वीडियो जाकर के आप चेक कर सकते हो। और ये तो कुछ इस वीडियो के बारे में। अगर आपको कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ की, कमेंट कर दो। भाई का इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मेंशन हुआ है, तो जाकर के मैसेज करो। कुछ भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी किसी चीज़ के रिलेटेड पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, भाई को मैसेज कर सकते हो, आप आउटरो कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके जी, अच्छा लगा भाई से मिलके, बातें हुई, और आगे भी मिलते रहेंगे जरूर। जरूर। थैंक यू। थैंक यू। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं।